देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही शॉट में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं वो है नेम रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कन्वर्जन्स, केमिकल टेस्ट और रीजनिंग क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो जनरली रिपीटेडली पूछी जाती है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। बोर्ड्स के एग्जाम में जनरली रिपीटेडली पूछी जाती है बेटा। क्लियर? तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सारी की सारी करा दूंगा बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका, देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन से ना कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं नेम रिएक्शन। ठीक है, जब हम अल्कोहल पे मूव करते हैं ना तो आपकी कोलबेज और राइमर टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो एक है आपकी कोलबेज रिएक्शन जो होती है क्या, फिनॉल में जब हम डालते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा जो Na है वो H को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लग जाता है और HOH के साथ -H2O निकल जाता है, बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड पे हम डालते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला डालते हैं, फिर इसके बाद डालते हैं हम H+। तो हमारा जो CO2 है ना वो इस वाली पोजीशन पे सेकंड वाली पोजीशन पे अटैच हो जाता है और H+ जो है Na+ को रिमूव करता है। जो कंपाउंड हमारा बन जाएगा वो बन जाता है हमारा ये, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं बेटा। क्लियर? देखिए ये हमारा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सेकंड है आपका। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। कुशाल गुड इवनिंग बेटा, प्रखर गुड इवनिंग बेटा। देखिए सेकंड है आपका राइमर टाइमन में क्या होता है कि इसके अंदर आपका फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। राइमर टाइमर के अंदर आपका फिनॉल से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सबसे पहले NaOH डालेंगे इसके अंदर NaOH, तो सेम Na जो है इसके H को रिप्लेस कर देगा और जो H है इसके OH के साथ माइनस निकल जाता है H2O, ये बन जाता है आपका बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? ओके, फिर इसके अंदर डालते हैं CHCl3 फिर H+ के साथ। क्लियर? ये पहला, फिर सेकंड बार में इसकी डाल देते हैं तो आपका जो इससे इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा आपका और H+ निकल जाता है, जो बनेगा आपका बेंजीन के ऊपर OH एंड इस जगह पे CHO। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये अल्कोहल फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई। अब हम बढ़ते हैं किस पे? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे। देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कनक चौधरी गुड इवनिंग बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर? देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली वाली देख लीजिए, रोजनमुंड बहुत बार पूछी जाती है बेटा।
रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, रोजनमुंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। क्या कहता है कि आपके पास कोई भी CH3 एसाइल क्लोराइड हो, एक चीज याद रखिएगा बेटा, आप ना किसी भी नेम रिएक्शन में आर वर्ड मत यूज करिएगा। आर मींस कि भाई उसमें ना अनसर्टेन कार्बन है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितने कार्बन आपने यूज करे। जैसे इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई एक कार्बन यूज किया CH3 वाला, ये तो है ही आपके, मतलब टोटल 2 हो गए। और यहाँ पे जो Cl है उसको मैंने मेंशन करा है कि भाई हैलोजन है। यहाँ पे आप X मत लीजिएगा, X मतलब वो ClBr कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं, आपको X नहीं कोई भी हैलोजन मेंशन करना पड़ेगा उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर? ओके। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। ओके, देखिए इसके अंदर हम डालते क्या है, इसके अंदर डालते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ PD, बैरियम सल्फेट के साथ हीट। तो इसका जो एक H है इसके Cl के साथ निकल जाता है, दूसरा H इसी पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा, तो आपका बन जाता है एल्डिहाइड। ये आपका इथाइल एसिड क्लोराइड है, इथाइल एसिड क्लोराइड से आपका बन गया इथेनॉल। इथेनॉल का वैसे दूसरा नाम होता है, सबको पता है वैसे, एसिड एल्डिहाइड। अगर आपने 12th क्लास पढ़ी है ना ठीक से, तो आपको पता होगा कि भाई इसको CH3 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम इथेनॉल बोलते हैं, या फिर हम इसको एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, ये आपकी रिएक्शन है और ये HCl निकल जाता है यहां से। ठीक है, ओके। सेकंड इसकी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की है वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन या फिर रिडक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर कोई भी कार्बोनाइल ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया एसीटोन थिनर, एसीटोन ले लिया, इसे हम थिनर कह सकते हैं, प्रोपेनोन कह सकते हैं, एसीटोन कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसको कहने के लिए बेटा। ओके बेटा, वॉइस क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं वुल्फ किस्नर के अंदर NH2 हाइड्रोजीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH के साथ। तो जो आपका ये जो है ना आपका C डबल बॉन्ड हो, ये आपका CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला पोर्शन याद रखिएगा बेटा, इस वाला ये वाला जो पोर्शन है C डबल मतलब कार्बोनाइल पोर्शन जो है वो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, एसीटोन से आपका बन गया प्रोपेन, एसीटोन से बन गया आपका प्रोपेन। दिस इज एसीटोन, एसीटोन से बन गया प्रोपेन। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनमुंड वुल्फ किस्नर। अब देखते हैं कौन सी है बेटा, चलिए जल्दी फास्ट। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा जरूर। क्लियर? ओके। इसके बाद है आपका थर्ड रिएक्शन है कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन के अंदर एक ही टाइम पे एक ही सब्सटेंस या एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन तो एक ऐसी है कि भाई जो कैनिजारो है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, एब्सेंट होगा ही होगा। और इसका जो रिएजेंट है, रिएजेंट वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। मैकेनिज्म आपके पास है नहीं, ठीक है, मैकेनिज्म वैसे आपको पता होगी कि 3 मैकेनिज्म है आपके पास टोटल। हाँ बेटा, क्रॉस एल्डोल भी बता रहा हूं कनक चौधरी बेटा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट है मिथेनॉल, मिथेनॉल की अगर बात करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि इसके पास जिस कार्बोनाइल है उसके बगल वाले कार्बोनाइल कार्बन ही नहीं है। तो इसके पास
अगर हम डालेंगे आपका NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, क्लियर, तो ये है आपका, ये सबसे पहले इसका रिडक्शन हो जाएगा जो बन जाएगा CH3OH, जिसे हम बोलेंगे मिथेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। दूसरा आपका इसका ऑक्सीडाइज होके HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा, जिसे बोलेंगे सोडियम मिथेनोएट। सोडियम मिथेनोएट। तो आपको समझ आ गया, दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। तो एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये जो रिएजेंट है इसका नाम है मीथेनॉल। मीथेनॉल। एक और लेते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO लगा देंगे तो बन जाता है आपका बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO लगा के बेंजेल्डिहाइड, इसके अंदर डाल देंगे हम NaOH, कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन करते हैं, तो बेंजेल्डिहाइड का जो रिडक्शन होगा, क्या रिपीट करें बेटा बताइए? लव? हाँ बेटा, गैब्रियल थैलेमीड भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये आपका पहले कंप्लीट हो जाए एल्डिहाइड कीटोन के नेम रिएक्शन, उसके बाद वो कंप्लीट कराता हूं, ठीक है? तो बेंजेल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करेंगे तो जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजीन के ऊपर CH2OH के अंदर। तो जो बना ये आपका, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो है आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये रिडक्शन का पोर्शन है, R इज रिडक्शन। और दूसरा जो बनता है बेंजीन के ऊपर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं हम सोडियम बेंजोनोएट। सोडियम बेंजोनोएट बेटा, सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनोएट, क्लियर? तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं मिथेनॉल वाला। देखिए बेटा, मिथेनॉल जो है आपका, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है, जैसे हम इसको बना देते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इस कार्बोनाइल के बगल वाला जो कार्बन होगा, उसके जो H है उसको हम अल्फा कहते हैं। लेकिन इस कार्बोनाइल के बगल में तो कोई कार्बन ही नहीं है, कार्बन नहीं है तो ऑब्वियसली इस पे कोई H नहीं होगा, इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब अगर हम मिथेनॉल का रिडक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है मिथेनॉल, और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम मिथेनोएट। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो Na हट के H लग जाएगा, जो मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? ऋषभ गुसेन, हाय बेटा। लाभ, ठीक है बेटा? मिथेनॉल वाला क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए, ये आपका हो गया कैनिजारो। अब हम बढ़ते हैं एल्डोल पे। देखिए बेटा, फोर्थ, देखिए जैसा कि आपको पता है एल्डोल आपकी दो टाइप की है एनसीईआरटी के अंदर, एक है सेल्फ, एक है क्रॉस एल्डोल। क्लियर? सेल्फ और क्रॉस। लेकिन आप जेई और उसमें पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको इंट्रा और इंटर एल्डोल भी मिलती है, वो बात की बात है। लेकिन हम यहां पे देखते हैं पहले एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल के अंदर जो भी आपका कार्बोनाइल होगा, उस कार्बोनाइल पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तभी वो आपका एल्डोल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होना ही चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। और इसका जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट वो होगा डाइल्यूट NaOH। क्लियर? डाइल्यूट NaOH। देखिए सबसे पहले, और ये दो टाइप की रिएक्शन होंगी। पहले होगा आपका सेल्फ एल्डोल, और दूसरा होता है इसके अंदर आपका क्रॉस एल्डोल। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल्फ वाला। सेल्फ एल्डोल को देखिए, सेल्फ एल्डोल। तो हम इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल सबसे पहले, देखिए बेटा, मॉर्निंग व्यू, थैंक यू बेटा, समझ आता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। ठीक है, देखिए सेल्फ एल्डोल हम लेते हैं CH3CHO, और इसके कितने मोल? 2 मोल्स। ठीक है, सेल्फ एल्डोल है, मतलब इथेनॉल को इथेनॉल से ही रिएक्ट करा रहे हैं, इसलिए कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। क्लियर? तो सबसे पहला कि भाई देखो CHO है, CHO के जो बगल वाला है कार्बन, उसके पास H है, आपको दिख रहा है, मतलब ये जो आपके ये वाला पोर्शन है इसमें H है।
CH3 पे H है, क्लियर। ओके, इसको रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ, हमारा डाइल्यूट NaOH के साथ। तो सबसे पहला मोल लेते हैं, सबसे पहले मोल का कार्बोनाइल, इसके स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा पहले। देखिए सबसे पहले मोल का, दो मोल है ना, सबसे पहले वाले मोल के कार्बोनाइल के नीचे, ये आपको कार्बोनाइल है ये वाला पोर्शन, सबसे पहले मोल के कार्बोनाइल के नीचे दूसरे मोल का हम क्या रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे रख देते हैं, देखिए ऐसे दिख रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन इसके नीचे। तो जैसे कि आपको पता है, और ये कार्बोनाइल है तो यहां पे हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और इसके अंदर ये आपका H है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। H जो है वो उड़ के यहां लग जाता है आपका, और इसके बीच में आपका अट्रैक्शन आएगा, कंपाउंड बन के तैयार हो गया। देखिए बेटा, कंपाउंड बन के हो गया तैयार, ठीक है। तो इसका नाम करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एल्डोल के इस वाली इथेनॉल का जो प्रोडक्ट बना उसे, उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर, ब्यूटेनल, सॉरी ब्यूटेनल, ऑल नहीं है, अल, क्लियर। तो सेल्फ एल्डोल एक और समझाते हैं आपको, एसीटोन एग्जांपल लेते हैं, ये तो एल्डिहाइड क्या लिया, अब हम लेते हैं एक एसीटोन का, मतलब एक कीटोन ले लेते हैं, क्लियर। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, YCZ बिल्कुल परफेक्ट। बेटा आज मैं पहले तो नेम रिएक्शन करा दूंगा सारी की सारी, उसके बाद सारा का सारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कन्वर्जन्स करा दूंगा, अमाइंस की भी कराऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और अमाइंस की कराऊंगा, क्योंकि अल्कोहल में ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्लियर। उसके बाद हम इसके रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ेंगे और डिस्टिंग्विश भी कर देंगे, क्लियर बेटा। डिस्टिंग्विश में आपके पास ज्यादा है वैसे है नहीं। अगर हम बात करें अल्कोहल फिनॉल ईथर की, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में लुकास टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, और फिर इसमें मूव करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपका टॉलिन्स हो गया, फैलिंग हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, और आपका वो 2,4-DNP टेस्ट है, क्लियर। फिर अगर मूव करते हैं हम अमाइंस में, तो फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगेन आता है जो एनिलीन पर परफॉर्म करता है, और फिनॉल पे तो करता ही था वो अल्कोहल फिनॉल ईथर में। और आपका अमाइंस में एक और है वो हिंसबर्ग टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करता है बेसिकली, क्लियर। ओके, डाउट होगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्लियर। तो ये आपका सेल्फ एल्डोल हो गया, जिसमें एक एग्जांपल करा, एक और करते हैं, देखिए बेटा, कनक दिख रहा है बेटा, हाँ बेटा, जितने पॉसिबल होंगे मैं यहां पे करा दूंगा बेटा, जितने रीजनिंग क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटी होंगी मैं करा दूंगा, और वो ऐसे जो PYQs में बहुत जनरली पूछी जाती हैं, बहुत मतलब धड़ल्ले से पूछी जाती हैं वो, आप इसकी टेंशन मत लो, क्लियर। चलिए हम लेते हैं एक और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसके कितने मोल्स लेते हैं, 2 मोल्स, और यहां डालते हैं हम डाइल्यूट NaOH। तो पहले मोल का कार्बोनाइल यूज करते हैं, ये रहा, और दूसरे मोल का, इसके बाद देखिए यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है, तो दो, और ये सिमेट्रिक भी कंपाउंड है, 20 से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो कोई सा भी आप अल्फा यूज कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला अल्फा यूज कर देता हूं इसके नीचे, इसके कार्बोनाइल के नीचे ही, तो इस CH3 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, और बाकी के जो है वो ऐसे लिख दिए। कार्बोनाइल को आयनाइज कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये H पॉजिटिव यहां नेगेटिव हो जाएगा, ये H उठ के ऊपर लग जाएगा, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, कंपाउंड बन के तैयार बेटा, कंपाउंड बन के तैयार हो गया, देखिए बेटा बन गया। और इस कंपाउंड की आप IUPAC मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। हाँ बेटा, मॉर्निंग व्यू परफेक्ट बेटा, करा दूंगा, आप टेंशन बताओ। आपके पास कोई कन्वर्जन है तो बताइए, वो भी करा दूंगा, नो प्रॉब्लम बेटा। क्लियर बेटा। इसका अगर नाम देखें तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये आपका 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल हो गया, क्लियर, और 2 पे आपका ओर है, तो ये H पहले आता है, M पहले आता है, H आता है, तो नाम हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन है ना, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, क्लियर बेटा, क्लियर, परफेक्ट है, क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं, देखो बेटा हम बढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल पे, सेल्फ एल्डोल
एक ही रिएक्टेंट होगा, उसी के हम कितने 2 मोल्स लेते हैं। हाँ बेटा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोन। बेटा लाफ आपकी जो पेंट टू ओन है ना, उसमें एन भी आएगा, पेंटेन टू ऑन होगा बेटा, ठीक है। आपने जो आईयूपीएसी लिखा है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल परफेक्ट, लेकिन पेंट टू ओन नहीं होगा, पेंटेन टू ऑन होगा बेटा। क्लियर है? क्लियर? ओके बेटा देखिए अब यहां बात करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल पे। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में 2 अलग अलग हम कंपाउंड लेंगे, उनकी रिएक्शन कराते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं बेटा। क्लियर? देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3CHO है, इसको मैं अटैक कराता हूं किसके साथ? एसीटोन के साथ। रिएजेंट तो आपको पता है भाई एल्डोल है, क्रॉस हो या सेल्फ हो, इंट्रा हो या इंटर हो, सब में आपका एक ही तरीके का रिएजेंट डलता है, जो है आपका डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई पूछे ना कि भाई डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों डालते हैं, क्योंकि भाई ये बेस है और जो हमारा अल्फा से H निकलता है वो एसिडिक H होता है, इसीलिए तो न्यूट्रलाइज करता है एक दूसरे को। क्लियर है? क्योंकि कार्बोनाइल तो अपने आप को आयनाइज कर ही लेता है, क्योंकि वहां पे C डबल बॉन्ड O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में ऑक्सीजन एक्वायर कर लेता है, अपने ऊपर चार्ज एक्वायर करता है नेगेटिव, और कार्बन पे ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर बेटा? ओके बेटा चलिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें भी कार्बोनाइल है और इसमें भी कार्बोनाइल है, इस पे भी अल्फा है, इस पे भी अल्फा है, तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस एल्डोल, इसका कार्बोनाइल लेके इसका अल्फा यूज करता हूं। इसके पास ये और ये अल्फा है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो कोई बनाते हैं। तो यहां पे पहले प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 में इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, तो कार्बोनाइल निकालते हैं भाई इथेनॉल का ये रहा, ठीक है। फिर अल्फा इसका ये रहा CH2H, और ये होगा C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये H उठ के ऊपर, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। कंपाउंड बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये बन जाएगा। इस कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है इसका आईयूपीएसी कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट देखिए बेटा, दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 2 देखिए बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसका कार्बोनाइल लेके इसका अल्फा यूज करता हूं, इसका कार्बोनाइल और इसका अल्फा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH CHO2 और ये H, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन आ गया, और ये H उठ के यहां, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका, इसमें अट्रैक्शन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3COH H CH2 एंड CHO। इस कंपाउंड का नाम मैं बता देता हूं, सॉरी एक और होगा ना कोई, हाँ यहां पे CH3 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल बेटा, ब्यूटेनल एल्डिहाइड। क्लियर? ओके बेटा, तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन भी हो गया। एल्डिहाइड कीटोन में ये वाला हो गया आपका क्रॉस एल्डोल भी। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। लाफ 2 हाइड्रोक्सी किसका, ऊपर वाले का बेटा, 2 हाइड्रोक्सी कैसे हो जाएगा भाई, 4 हाइड्रोक्सी, हाँ 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेन टू ओन, ये इस वाले का नाम होगा, जो है प्रोडक्ट 1 बना है, जो इस ये वाला प्रोडक्ट 1 है, और ये वाला आपका प्रोडक्ट 2 होगा, जिसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर बेटा? जल्दी फास्ट बेटा, जल्दी नोट करिए बेटा फास्ट। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए ये आपका हो गया। इसके अंदर अब आपकी जो नेम रिएक्शन है, एक है हेल्बोलार्ड-ज़िलिंस्की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में,
ठीक है, अभी मैं डिस्टिंग्विश टेस्ट पे हाथ नहीं लगा रहा, बस मैं नेम रिएक्शन करा रहा हूं इंपॉर्टेंट वाली। अल्कोहल फिनॉल ईथर की मैं करा चुका हूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की चल रही है, और वो लास्ट है बेटा जो बिलोंग करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आपकी है हेलवोल्हार्ड ज़िलिंस्की, हेलवोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक के लिए होता है और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन must be present in carboxylic acid, must be present in COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो देखिए सपोज मैं ले लेता हूं इथेनोइक एसिड, जिसको हम सिरका बोलते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका CH2COOH, यहां H ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड है, इसके अंदर डाल दिया सपोज मैंने Cl2 और रेड फोस्फोरस के साथ, रेड फोस्फोरस। ठीक है, तो जो एक H है इसका इसके साथ निकल जाता है HCl, और दूसरा Cl उसी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, तो जो आपका कंपाउंड बन जाएगा उसका नाम होगा 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड, 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड। क्लियर बेटा? कनक चौधरी बेटा, कोई डाउट? एल्डोल समझ आ गई कनक चौधरी बेटा? कनक पढ़ती भी है बेटा, पास हो जाएगी ना कनक? चलो बेटा, ये बन जाएगा आपका 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड। टाइम कम है बेटा, अब रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा सबका अभी तक, तो रिवीजन 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 इज इंपॉर्टेंट बेटा। लाभ 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड, परफेक्ट बेटा, ओके। तो ये आपके बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अमाइंस की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पे, ध्यान से देखिए बेटा। नेम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, तो सबसे पहले गैब्रियल ही कराए थे बेटा। गैब्रियल कौन पूछ रहा था बेटा? गैब्रियल, निखिल अवस्थी बेटा, गैब्रियल, गैब्रियल थैलेमीड, यहां लिख देते हैं गैब्रियल, गैब्रियल थैलेमीड, गैब्रियल थैलेमीड। ठीक है, इससे आप बेसिकली क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइंस ही सिंथेसाइज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की रिएक्शन है ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब बोलेंगे रीजन क्यों, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इसका रीजन होता है, न्यूक्लियोफिलिक का। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले थैलेमीड लेते हैं, ऐसा होगा आपका थैलेमीड। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका है, ठीक है, ओके। ये आपका N के साथ H है ना, N के साथ H है बेटा, N के साथ H है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो N के साथ H है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट कराया था। देखो, तो KOH डाल देता हूं यहां पे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, H जो है OH के साथ निकल जाएगा, -H2O, जो K है उस जगह को एक्वायर कर लेगा, तो जो बन जाएगा आपका कंपाउंड ऐसे, H जो है वो K जो है वो H की जगह एक्वायर कर लेगा, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, N ये नेगेटिव और ये K पॉजिटिव। फिर इसके अंदर हम डालते हैं एक एल्काइल हैलाइड CH3Cl, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर उल्टा हो जाएगा, जो K है Cl के साथ निकल जाएगा, यहां लिख देते हैं -KCl, जो CH3 है वो N के साथ अटैक कर जाएगा, ये आपका बन गया N के साथ ये CH3। क्लियर? फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम, 2 मोल्स NaOH डाल देते हैं। तो 2 मोल्स NaOH में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं क्या कहता हूं भाई, देखो ONa और H को डिवाइड कर दिया, तो 2 H है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 मोल्स है तो 2 H है, 2 H, 1 H इस जगह पे लग जाएगा, 1 H इस जगह पे, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, बचा क्या, ONa,
ONO इस जगह पे, एक ONA इस जगह पे लग जाएगा, तो आपका जो बन जाएगा साइड प्रोडक्ट वो बनेगा कुछ ऐसा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बेसिकली जो बना है वो हमारा ये बना है, इसके अंदर वो है आपका मीथेन अमाइन। क्या है? मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन बन गया आपका। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। अब ये आपकी गैब्रियल थैलेमीड हो गई। अब इसके अंदर ना एक और है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेटा। सर जरूरी है प्राइमरी अल्काइलाइड लेना है? हाँ बेटा, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी लेंगे तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत स्लो बनेगा। स्लो बनेगा इसका मतलब ये है कि स्टेबल प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, इसलिए हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं। क्लियर है बेटा? YCZ क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। परफेक्ट, क्लियर 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 क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम हॉफमैन ब्रोम अमाइड, हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम वैसे हैप्पी बर्थडे, HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन के उससे हम याद रखते हैं बेटा। आप किसी भी तरीके से याद रखिए। YCZ क्लियर है बेटा? रीजन कि हम प्राइमरी हैलाइड क्यों लेते हैं? क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। क्लियर? डाउट नहीं है ना किसी को? ओके चलिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 के साथ डाल देते हैं Br2 के साथ KOH, तो आपका ये वाला जो है C डबल बॉन्ड उड़ा देगा और ये बन जाता है आपका कुछ ऐसे, और K2CO3 आपका निकल जाता है और HBr निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन के तैयार। इसमें भी बस बेसिकली ये डिग्रेडेशन क्यों है? क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है और यहां पे 1 कार्बन बचा इस साइड में, 1 कार्बन। ठीक है, तो डिग्रेड हो गए नंबर ऑफ कार्बन। तो ये आपकी पूरी की पूरी नेम, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा। क्लियर? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, कुछ आपको मैं अब कन्वर्जन्स कराता हूं, कुछ प्यारी प्यारी सी कन्वर्जन्स होंगी, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगी बेटा। क्लियर? ओके चलिए 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 चलिए, जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराते हैं। देखिए सबसे पहला कन्वर्जन हम लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास ना इथेनॉल है, मेरे पास इथेनॉल है और इससे मुझे बना देना है इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। देखिए वहां पे कितने 2 कार्बन है, यहां पे अगर देखेंगे तो 3 कार्बन है। क्लियर? तो सबसे पहले इथेनॉल से आपका प्रोपेन टू ऑल बनाना है, तो सबसे पहले जो भी है जिससे बनाना है, जिसमें बनाना है, उसके आप क्या करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर तो दे ही रखा है, वैसे मैं इसको बना देता हूं खोल के। इसका स्ट्रक्चर पहले नाम लिख देता हूं, यह है आपका इथेनॉल। क्लियर है? इथेनॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो यह है CH3 OH CH3। क्लियर बेटा? ठीक है, ये आपके 2 कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 कार्बन बढ़ाना है। 1 कार्बन बढ़ाता हूं, देखिए कैसे बढ़ा दूंगा। एनी PDF और PYQs? हाँ बेटा जरूर है, आप चैनल पे सर्च करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा बेटा आपको लाभ। बहुत सारी डाल रखी है बेटा, बहुत सारी PYQs डाल रखे हैं, हर चैप्टर के नोट्स भी डाल रखे हैं, कुछ भी चाहिए होगा मिल जाएगा बेटा आपको। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूं मैं, 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का ग्रिग्नाट डाल देता हूं, CH3MgCl। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैक कराइए बेटा,
तो ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव को यहां अटैक करा दिया, पॉजिटिव को यहां अटैक करा दीजिए। क्लियर? ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसमें एक बॉन्ड टूट गया, तो ये बन जाएगा CH3CH3H, O पे नेगेटिव, MgCl, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऐसे। फिर इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो जो ये वाला जो पोर्शन है ये हट के H लग जाएगा और कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा जो हमारा प्रोपेन टू ऑल। क्लियर बेटा? क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट बेटा, CH3MgBr, या फिर आप Cl भी डाल सकते हैं, YCZ CH3MgCl भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। Br, क्योंकि देखिए बेटा यहां पे हम इसकी जगह हम देखो Br डालें या Cl डालें, बच्चा ये कह रहा है कि भाई Br डाल दो, ठीक है Br डाल सकते हैं, लेकिन Br तब डालता जब मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना होता। ये वाला अगर ये Br डाल देता ना, Br का साइज Cl के कंपैरिजन बड़ा होता है, ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता, लेकिन मुझे को ये वाला तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ये वाला तोड़ना है बॉन्ड। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, एक और देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए फास्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड लेते हैं कि भाई मेरे पास ना प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से मैं बनाना है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक से इथेनोइक एसिड। क्लियर? प्रोपेनोइक से इथेनोइक एसिड, तो इसमें भी हमें अब यहां पे तो नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे मुझे क्या करने हैं, कम करने हैं, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर? इसका बना लीजिए बेटा CH3COOH। क्लियर? पंच सर को फोन करके बोलो कि हाँ संजीव सर को बुला लो, और टेक्स्ट कर दो एक बार, ग्रुप पे टेक्स्ट कर दो, डायरेक्टर वाले पे। देखो बेटा ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, OH को हटाऊंगा यहां से, तो डाल दूंगा NH3 के साथ हीट, तो क्या करेगा NH3 का जो H है वो इसके OH के साथ निकल जाएगा, वाटर। क्लियर? ओके, जो NH2 बचा वो इस पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, तो ये बन गया CH3CH2C डबल बॉन्ड NH2। क्लियर? फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन डाल दूंगा, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो इस वाले को उड़ा देगा पूरा का सीधा सीधा वो, ठीक है, इस वाले को उड़ा देगा, मतलब NH2 अटैक कर जाएगा आप सीधा, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। फिर यहां पे मैं डाल दूंगा, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है बेटा, प्राइमरी अमाइन के लिए आपने नाइट्रस एसिड टेस्ट पढ़ा होगा, प्राइमरी अमाइन पे अगर आप HNO2 डालते हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, तो ये हो जाएगा CH3CH2 आपका OH। फिर यहां पे KMNO4 डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, या फिर इसकी जगह आप K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं, कंपाउंड बनके हो गया तैयार। क्लियर बेटा? क्लियर? जल्दी बेटा फास्ट नोट करिए बेटा इसको। ये आपकी सेकंड कन्वर्जन है, सेकंड कन्वर्जन बेटा। वीडियो को शेयर करिए बेटा। कल मैं आप लोगों को बेटा कल क्या कराऊंगा, बहुत सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स के 3 और 5 नंबर वाले, 3 और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। हालांकि आप बोलोगे सर 3 और 5 के न्यूमेरिकल आता है, तो वही न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा। क्लियर? जिसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर है? और इसी चैनल पे कराऊंगा बेटा, नीट केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता पे, नीट केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता, नीट केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता। इसमें मैं नीट के बहुत सारे लेक्चर डालूंगा। अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा ना बेटा, पूरी नीट की प्रिपरेशन कराऊंगा इस पे बेटा, पूरी केमिस्ट्री बेसिक से सुपरमैन तक। संस्कार सब बढ़िया समझ आ रहा है, यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा संस्कार, पढ़ लियो बेटा, बस संस्कार पढ़ लियो भाई मेरे। चलिए बेटा देखिए एक और देखते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं। अभी हमने प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक बनाया, अब इथेनोइक से प्रोपेनोइक बनाते हैं। देखिए तो मैं ले लेता हूं यहां पे इथेनोइक एसिड इज ये एंड प्रोपेनोइक एसिड इज CH3CH2COOH। क्लियर? तो इसके अंदर देखिए बेटा, सबसे पहले मैं कार्बन बढ़ाने हैं, ठीक है, तो इसको पहले मैं रिडक्शन कर देता हूं। इसमें डाल देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका इथेनोइक एसिड से बन जाएगा इथेनॉल, पीने वाली शराब। ठीक है, ओके,
इसके बाद मैं इसके अंदर SOCl2 डाल देता हूं। SOCl2 क्या करेगा, OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देगा, जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा KCN। आपको पता है कि KCN जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए K प्लस और Cn नेगेटिव होगा, इसलिए Cn नेगेटिव Cl को रिप्लेस करके जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3CH2CN, CH3CH2CN। क्लियर। फिर इसके अंदर फटाक से मैं डाल दूंगा आम्लिक पानी। आम्लिक पानी मतलब एसिडिफाइड वाटर। आम्ल होता है मेरे ख्याल से आम्ल एसिड होता है, आम्ल है ना, हाँ वही होता है बेटा। क्लियर। चलिए बेटा फास्ट नोट करिए इसको। अब हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, ये हो गया। अब अमाइंस पे थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है, अमाइंस पे अमाइंस पे मूव करते हैं। सपोज मैं कहता हूं बेटा कि मेरे पास CH3CH2NH2 है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 3 कार्बन के अमाइन में, जो है CH3CH2CH2NH2। क्लियर क्लियर। तो 3 से देखिए स्टेप डाउन स्टेप अप भी चल रही है रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं घटते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन घट रहे हैं बेटा। क्लियर। ओके 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 ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, इसको अल्कोहल में। प्राइमरी अमाइन है तो डाल दूंगा HNO2, तो ये सीधा कन्वर्ट जाएगा, NH2 विल बी कन्वर्ट इनटू OH, अल्कोहल बन गया इथेनॉल। फिर इसको SOCl2 डाल देता हूं तो OH कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl के अंदर। फिर KCN डाल देता हूं, ये हो जाएगा CH3CH2C और N। फिर इसके अंदर डाल दूंगा मैं आपका सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम जो Cn को 2H यहां लगाएगा, 2H यहां लगाएगा और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा आपका सिंगल बॉन्ड के अंदर। सोडियम अमलगम इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ और हाइड्रोजन के साथ PT डाल देते हैं। PT जैसे आपको पता है कैटालिटिक रिडक्शन होता है, अनसैचुरेशन को तोड़ के H डाल देता है और ये H ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैसी रिएक्शन होगी, दिस विल बी रिडक्शन रिएक्शन, दिस विल बी व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। परफेक्ट। ओके क्लियर। जल्दी नोट करिए बेटा। आप देखिए हमने 2 इथेन, अगर इसका नाम करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका इथेन अमाइन। IUPAC बता रहा हूं बेटा, कॉमन नेम नहीं, कॉमन नेम तो इथाइल अमीन अमीन होगा। इथेन अमाइन इसका IUPAC होगा, इसका होगा प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। क्लियर। जल्दी नोट करिए बेटा फास्ट। आकाश शर्मा सर एक बार रिटेंशन एंड इन्वर्जन एंड SN2 समझा दो। बिल्कुल बेटा, पहले खत्म कर लें, कन्वर्जन खत्म कर लेते हैं, फिर तेरा ही कर देते हैं बेटा। आकाश शर्मा क्लियर बेटा, सुनाई दे गया तो यस सर बोल दियो बेटा। क्लियर बेटा जी। जल्दी बेटा फास्ट नोट करिए इसको। आप कुछ बेंजीन वाले कंपाउंड्स लेते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड्स को करके देखते हैं बेटा, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके आकाश बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, राम जी विल हेल्प यू इन द एग्जाम, ही विल डेफिनेटली। चलिए बेटा देखिए यहां पे हम इसको नोट कर लिया होगा, आई होप सबने। देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना बेंजीन है बेटा, हाँ बेंजीन से मुझे एनिलीन फॉर्म करना है, बेंजीन से मुझे एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 लगता नहीं है, तो सबसे पहले इसका नाइट्रेशन कर दो, डाइल्यूट NaOH डाल दो, डाइल्यूट क्या डाल दिया, ये क्या लिख दिया, ये HNO3 सॉरी HNO3 डाल दिया, तो ये NO2 लग गया यहां पे। अब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए SN प्लस HCl डाल दो या फिर Fe प्लस HCl डाल दो। HCl कॉन्सेंट्रेटेड होगा, याद रखिएगा, HCl कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। क्लियर। फिर एक और देखते हैं, देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, सपोज कहते हैं नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन से मुझे बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से ये कंपाउंड,
ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का वैसे नाम होगा आपका 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल, रैंडम निकल रहा है बेटा, 3 मिथाइल फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथाइल फिनॉल। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, डाउट है तो कोई पूछ लीजिए बेटा, डाउट है तो। क्लियर? इसको करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है बेंजीन पे NO2 लगा है। NO2 एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घुमाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी मेटा पोजीशन पे ज्यादा होगी। तो यहां पे फटाक से मैं लगा देता हूं अपनी रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो NO2 आपका लग जाएगा यहां पे, ये तो है ही, CH3 यहां लग गया। फिर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो बड़ी रिएक्शन हो जाएगी भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर वाला मिटा देते हैं बेटा। देखिए ऊपर वाला, ऊपर लेके चलते हैं इसको। क्लियर? तो इसको हम आगे मूव करते हैं। देखिए यहां पे डाल दिया मैंने SN के साथ HCl, HCl, तो ये NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया आपका, NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया आपका, और ये CH3 हो गया। क्लियर? फिर इसके अंदर डायजोटाइजेशन कर दीजिए, HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा आपका N2Cl बेंजीन के ऊपर, और मिथाइल इसी पोजीशन पे लगा हुआ है। फिर यहां डाल दीजिए गर्म पानी H2O के साथ हीट, तो आपका जो ये वाली चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी OH के अंदर। क्लियर बेटा? क्लियर है? परफेक्ट। चलिए कन्वर्जन खत्म। अब ना आकाश शर्मा का हम SN1 SN2 की मैकेनिज्म करा दे रहे, इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। क्लियर बेटा? जल्दी नोट कर लीजिए इसको फास्ट। आकाश शर्मा नोट करिएगा बेटा ध्यान से, कोई भी डाउट होगा तो आकाश बताइएगा। क्लियर? जल्दी नोट करिए बेटा फास्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जो पूछ रहा है बच्चा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ध्यान से टॉपिक ही पढ़ लो पूरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद मैं रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ाऊंगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो तरीके की है, एक है आपकी SN1, दूसरी है आपकी SN2। ठीक है, जो हम पहले करेंगे वो SN2 करेंगे, पहले करेंगे वो SN2। SN1 बेसिकली क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स का टर्म है, आप समझिए, ऑर्डर वॉर्डर तो सबने पढ़ा ही हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1 एंड SN2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2। क्लियर? तो सबसे पहले SN2 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक कंपाउंड लेता हूं मैं, एक कंपाउंड, सपोज मेरे पे ये है कंपाउंड जिसपे हिंड्रेंस कम होगी, ये है। ठीक है, आपको पता है Cl पे 3 लोन पेयर होते हैं। ओके, यहां पे मैंने डाल दिया सपोज OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव है और Cl पे 3 लोन पेयर है। ये सबसे पहले जाएगा सामने सामने अटैक करने। ठीक है, यहां पे लेकिन देखेगा भाई कि यहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से फालतू है। क्लियर? ओके, तो नेगेटिव चार्ज जो है इस पे रिपल्शन फील करेगा, तो ये सामने से अटैक नहीं करेगा, तो ये कहां से अटैक करेगा, पीछे से, क्योंकि यहां पे जो हिंड्रेंस है वो भी कम है। क्लियर? तो सीधा ये OH यहां से अटैक करेगा पीछे साइड से, तो ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसे बनेगा, H, यहां पे H और यहां पे H। ठीक है, जैसे ही OH पीछे से अटैक करेगा, जैसे ही OH पीछे से अटैक करेगा, OH यहां पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा और जो CCl का बॉन्ड है ये टूटना स्टार्ट होगा। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे OH बॉन्ड बनाएगा इसके साथ पीछे साइड से, और जो Cl है वो बॉन्ड तोड़ेगा। वो कंडीशन कहलाएगी आपकी इंटरमीडिएट, जिसमें आपको कुछ माइनर सेकंड्स के लिए कार्बन पेंटावैलेंसी बॉन्ड को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा। क्लियर? तो ये वाली पोजीशन आपकी हो जाएगी कौन सी, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे अब इसके बाद, तो ये वाला अब धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला धीरे धीरे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा H
H और जो OH है वो यहां लग गया है और जो Cl है आपका माइनस में निकल गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बदल दिया, लेकिन जहां पे आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, जहां पे आपका Cl लगा हुआ था उसकी बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे आपका क्या लग गया, OH। इसका मतलब ये कौन सी है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्जन है बेटा। क्या ये इन्वर्जन, इन्वर्जन, इसी को हम वेल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था वेल्डन इन्वर्जन के नाम से भी इसको जानते हैं। नीट जेई में पूछता है बेटा, क्लियर। तो ये है आपकी SN2 रिएक्शन। अब देखिए SN1 बेटा फास्ट, जल्दी बेटा देखिए, अब SN1 में क्या है कि सपोज मैं कंपाउंड लेता हूं, मेरे पास CH3, अब हिंड्रेंस वाला लेता हूं, CH3 C, यहां पे Cl है, अब यहां पे डाल दिया मैंने OH नेगेटिव, क्लियर है, OH नेगेटिव, क्लियर, क्या डाल दिया, OH नेगेटिव, यहां डाल दिया मैंने OH नेगेटिव। अब OH जो है यहां पे 3 लोन पेयर तो है ही, क्लोरीन पे पता है सबको भाई, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पे बॉन्ड 1 बना रहा है, मतलब उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी खाली हैं, बैठे हुए हैं, तो 6 को पेयर में जनरेट कर देंगे तो 3 लोन पेयर बन जाते हैं क्लोरीन पे जो दिख रहे हैं आपको, क्लियर है। अब जो OH नेगेटिव है ये सामने से जाएगा पहले, तो भाई देखेगा कि यहां पे तो लोन पेयर रिपल्शन फील करेगा, फिर ये कहेगा भाई मैं पीछे से जाके देखता हूं जो SN आपकी 2 हुई थी, तो पीछे भी यहां पे आपको दिख रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है, तो ना ये आगे से अटैक कर पा रहा ना पीछे से। लेकिन एक कंडीशन होगी कि ये न्यूक्लियोफाइल अभी हो ही ना यहां पे, ठीक है, और सबसे पहले यहां पे ये कार्बोकैटायन को जनरेट कर दे। तो इसके अंदर स्टेप 1 के अंदर तो ये रिएक्शन है जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये आपका ऐसे मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा C पॉजिटिव CH3 ये प्लस Cl नेगेटिव, क्लियर, कार्बोकैटायन बन गया आपका। अब कार्बोकैटायन बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, तो स्टेप 2 आएगा, स्टेप टू जिसमें आपका CH3 है C पॉजिटिव और यहां पे आपका अब जो न्यूक्लियोफाइल था यहां मैंने मिटा दिया था OH नेगेटिव, उसी पोजीशन को ले लेगा क्योंकि अब तो खाली जगह है बेटा, मैदान खाली है, मोर्चा मार देगा यहां पे। तो ये हो जाएगा जिस जगह से आपका Cl निकला था उसी जगह पे आपका OH लग जाएगा, तो इसे बोलेंगे क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बेटा, क्लियर। आकाश शर्मा क्लियर है बेटा, आकाश शर्मा क्लियर बेटा, क्लियर। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे हम कराते हैं आप लोगों को रीजनिंग क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा बेटा, जो रीजनिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे वाले नहीं कराऊंगा कि भाई बिल्कुल ही इजी वाले होंगे, थोड़े ठीक ठाक होंगे वो कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बोर्ड में पेपर बनता है ना, बोर्ड में जो पेपर बनता है उसमें आपका 10% 15% ही इजी वाला पोर्शन होता है और आपका 10% जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब ठीक है, ठीक लेवल का होता है, और जो मॉडरेट रिएक्शन क्वेश्चंस होते हैं वो इनके बीच में लाई करते हैं, मतलब 70 से 75% के बीच में लाई करेंगे आपके मॉडरेट क्वेश्चन, जो ना टफ होंगे जो ना जो हार्ड होंगे, एवरेज होंगे बेटा, क्लियर। चलिए ओके आकाश शर्मा, ठीक है बेटा। चलिए आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रीजनिंग क्वेश्चंस, देखिए रीजनिंग क्वेश्चंस, सबसे पहला वाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव पूछा जाता है बेटा, ये सबके मुंह पे होता है वैसे इसका आंसर, वाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखो, ये CH3Cl ले लेते हैं जो कि आपका एक हेलो एल्केन है, दिस इज हेलो एल्केन, क्लियर बेटा। दूसरा ले लेते हैं Cl बेंजीन पे, जिसे हम बोलेंगे
एक हेलो एरीन है, हेलो एरीन, ठीक है, एरीन। इस पे हम डालते हैं एक्वस KOH। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो आपका होता है क्या, एक्वस KOH। क्या होता है सर? एक वीडियो जिन बच्चों को पास होना है उन पे भी बनाओ। और ऐसी कौन सी वीडियो होती है बेटा? देखिए आप ना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता दूं, नेम रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, डिस्टिंग्विश पढ़ लीजिएगा, ये कुछ आपको रीजनिंग क्वेश्चंस करा रहा हूं ये पढ़ लीजिएगा, और DNF ब्लॉक में प्रिपरेशन पढ़ लीजिएगा, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल, अरेनियस के न्यूमेरिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल, हेनरीज लॉ, कोलरॉस लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनको पढ़ लीजिएगा। क्लियर? VBT आपको पता होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन है, 6 रिएक्शन से पढ़ लीजिएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हेमी एसिटेल, ये सारे टर्म्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा आप लोगों के लिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो इसके अंदर भी एक्वस KOH, इसके अंदर भी एक्वस KOH। जैसा कि आपको पता है CH3 के साथ Cl लगा है, और ये है आपका एक एल्केन जिसमें रेजोनेंस होता नहीं है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस है। बेंजीन के साथ Cl लगा है तो यहां पे रेजोनेंस होगा, और इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस आता है। तो आप यहां पे जो रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट मूव कर जाएगी, ठीक है, KCl निकल जाएगा आपका। लेकिन इस पे जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी, और रिएक्शन होगी भी तो हीट के प्रेजेंस में होगी, नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी। इसलिए रीजन लिखना है आपको, बिकॉज हेलो एरीन्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ये वाले वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है एक और वाई ग्रिग्नार्ड reagent, GR is Grignard reagent, should be prepared under anhydrous condition। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सूखी कंडीशन बनाया जाता है, सूखी कंडीशन में, ठीक है। जहां पे सूखी कंडीशन का मतलब यह है कि वहां पे मॉइस्चर कम होगा बेटा। क्या होगा? देखिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली आपका बनता कैसे है? आपके पास CH3Cl है, इसके अंदर हमने डाल दिया Mg ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। सपोज कहते हैं ड्राई ईथर डाल दिया, ठीक है, तो आपका ग्रिग्नार्ड बन जाएगा CH3MgCl, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया तो क्या करता है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, ये आपका नेगेटिव बन जाता है, ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, और ये H3O+ है। H3O+ के अंदर H+ और OH नेगेटिव होते हैं। जो H+ है वो अटैक करता है इस पे, तो ये बन जाता है CH3 के साथ H, मतलब ये एल्केन बन गया, ठीक है। और बाकी का जो OH है वो Mg के साथ अटैक करके बन जाता है Cl, एंड दिस इज OH। क्लियर? ओके, तो एल्केन बना देता है। याद रखिएगा, एल्केन अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आएगा तो एल्केन फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? एल्केन फॉर्म कर देगा। इसलिए हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, नोट करिए बेटा फास्ट इसको। फिर एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई CH3Cl है सपोज कहते हैं, फिर दूसरा CH3Cl भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर मैं KCN के साथ रिएक्ट कराऊं, इसको मैं AgCN के साथ रिएक्ट कराऊं, तो इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये CH3CN बन जाता है, इसके साथ रिएक्ट कराऊं तो CH3NC बन जाता है। ऐसा होता क्यों है भाई? तो इसके पीछे रीजन लिखिएगा कि ये आयनिक होता है और ये होता है कोवलेंट।
कोवेलेंट होता है। इसके पीछे ये रीजन होते हैं बेटा, याद रखिएगा। इन टर्म्स को आपको लिखना पड़ेगा और अच्छे से हाईलाइट भी कर देंगे तो बहुत अच्छे से आपको मतलब रिप्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया होगी बेटा। क्लियर क्लियर परफेक्ट बेटा। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जल्दी नोट करिए बेटा इसको फास्ट। एक क्वेश्चन है, सपोज मैं कहता हूं, देखिए बेटे ध्यान से कि वाई विच वन इज मोर वॉलेटाइल, विच वन इज मोर वॉलेटाइल, अल्कोहल फिनॉल इधर का है, वॉलेटाइल एंड वाई। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देता हूं। एक ये है, क्लियर, इसका नाम है आपका 2-नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है 2-नाइट्रोफिनॉल, 2-नाइट्रोफिनॉल, ये आपका 2-नाइट्रोफिनॉल। दूसरा आपका है, इसके बारे में पूछ रहा है, या फिर ये वाला 4-नाइट्रोफिनॉल, 4-नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। तो भाई इसके अंदर अगर बात करिए, अगल बगल में लगे OH और ये, तो यहां पे हो जाएगा ये नेगेटिव, यहां हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे इंट्रा H बॉन्ड, H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें ये और ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो मतलब ये वाला इसके साथ H बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, मतलब ये दूसरे वाले किसी और कंपाउंड के साथ फॉर्म करेगा। जैसे मैं वाटर कहता हूं कि भाई वाटर लगा देता हूं, यहां पे पानी डाल दिया इधर मैंने, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं इंटर, वो इंट्रा है, ये इंटर है। क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, क्लियर बेटा। और ये होता है स्ट्रॉन्गर, ये होता है वीकर, ये वाला वीक होता है। क्लियर है। तो मोर वॉलेटाइल कौन सा होगा, ये वाला। तो 2-नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है जो कि वीकर होता है एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि किसके अंदर है, 4-नाइट्रोफिनॉल के अंदर है। क्लियर बेटा, क्लियर क्लियर। आपको मैं 2-3 और क्वेश्चंस बता देता हूं, उसके आंसर आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन है कि भाई ये आपका सेमी कार्बाजाइड है, ये इंपॉर्टेंट है, सेमी कार्बाजाइड ये वाला। ठीक है, तो जब कार्बोनाइल से रिएक्ट करते हैं तो यहां भी NH2 है, यहां भी NH2 है, तो यही वाला अटैक करता है, ये वाला नहीं करता। तो इसके पीछे रीजन होगा कि ये जो अमाइड है ये रेजोनेंस में होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन है रेजोनेंस में। एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन ये है। क्लियर है। इसको जब आप रिएक्शन कराते हो HCN के साथ तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी ईल्ड जो होती है वो गुड ईल्ड बनाता है, ये ईल्ड अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड लूं, ये वाला कंपाउंड, ये NCERT क्या है बेटा, यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 है, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं HCN के साथ तो इसकी बहुत ही बेकार पुअर ईल्ड आती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो आपका कार्बोनाइल है इस पे हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहां पे तो रिएक्टिविटी कम कर देगा। क्लियर बेटा, ओके। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कन्वर्जन और ये रीजनिंग क्वेश्चन है बेटा। क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। कल मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, सॉल्यूशन के चैप्टर और आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, फिर आपके केमिकल काइनेटिक्स के पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कल कराऊंगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इंडिया। जय श्री राम।